सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सिंगापुर में आज चौथा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भाग लिया। ये सम्मेलन पहली बार 2022 में नई दिल्ली में, दूसरी बार 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बार 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये चौथा गोलमेज सम्मेलन है भारत और सिंगापुर के बीच और इन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने की ओर इन नियमित मंत्री स्तरीय बैठकों के महत्व पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, आपसे सर्वप्रथम यही जानना चाहेंगे कि सिंगापुर भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट एक बायलैटरल पार्टनर है और हमारे संबंध कितने प्रगाढ़ हैं और उस संदर्भ में इस गोलमेज सम्मेलन का क्या महत्व है? बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसे आपने बताया, ये चौथा राउंड टेबल हो रहा है। आज के दिन अभी संपन्न हुआ है वहां पर सिंगापुर में। 4 मंत्रियों का एक साथ आना और मिलना ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बिजी स्केड्यूल होते हैं। बहुत ही उनका जो टाइम टेबल होता है, कार्यक्रम होता है, इन सभी को मिलाकर सभी को साथ में लाना। 4 सिंगापुर के मिनिस्टर, हालांकि हमने देखा जो आज जो सिंगापुर में मुलाकात हुई है उसमें करीब 6-7 सिंगापुर के मिनिस्टर शामिल थे जी। और हमारी तरफ से तो जैसे आपने बताया ये 4 मंत्री उसमें शामिल थे। तो इससे ये तो पता चलता है जो सिंगापुर अपने भारत के साथ संबंधों को कितना महत्व देता है। दूसरी बात इसमें यह है जो आसियान के जो 10 देश हैं उन सब में सबसे ज्यादा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग है तो वो हमारा सिंगापुर के साथ है। करीब सिंगापुर भारत का मैं कहूं तो 6ठा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी राष्ट्र है और करीब हमारा $36 बिलियन उसके साथ द्विपक्षीय एक्सचेंज है, ट्रेड एक्सचेंज है। अगर इसको हम देखें इस परिप्रेक्ष्य में जो पिछले सालों में कितना ये और आगे बढ़कर उभरा है, तो मैं ये कहूंगा 2004-2005 में जब हमारे संबंधों को और आगे ले जाने की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी तो तब दोनों देशों के बीच का सहयोग था करीब $7 बिलियन। आज वो बढ़कर $36 बिलियन हो गया है। हालांकि इसमें यह भी देखना होगा जो हमारा आयात है सिंगापुर से वो कहीं ज्यादा है, निर्यात हमारा उसका करीब 50% है। करीब $24 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं और करीब $11-12 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है, वहां पर निर्यात है। परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है जो इतने छोटा देश है जिसके 6 मिलियन लोग पॉपुलेशन है सिंगापुर की और वो हमारा 6ठा सबसे बड़ा सहयोगी राष्ट्र है। आखिरी बात सोनू जी मैं इसमें ये कहूंगा जो अगर निवेश के नजरिए से देखा जाए, अगर पिछले साल देखें तो करीब $19.8 बिलियन का निवेश सिंगापुर की तरफ से भारत में आया। वो करीब 1/4 निवेश है जो कि भारत को मिला पूरे विश्व से, तो उसमें 1/4 हिस्सा सिंगापुर का था। अगर आप देखते हैं 2018 से तो सिंगापुर प्रथम श्रेणी पर आता है जहां से निवेश भारत में आया है। और आखिरी बात निवेश के बारे में कहूं, अगर 2000 से लेकर 2026 तक भारत में सिंगापुर से निवेश आया है करीब $200 बिलियन। जितना भी हमारे पास निवेश आया है $800 बिलियन का इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में, तो उसका 1/4 हिस्सा सिंगापुर से आया है। तो इसीलिए व्यापारिक क्षेत्र से, निवेश क्षेत्र से, उसके बाद हम अब आजकल की जो और महत्वपूर्ण जो पहलू हैं जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, इन सभी क्षेत्रों में भारत और सिंगापुर के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो चौथा इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल आज हुआ है उसका यही उद्देश्य है इन संबंधों को और आगे ऊंचाई पर हम इसको लेकर जा सकें। एम्बेसडर सज्जनहार, जैसे आपने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है,
इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और सारे जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं उन पर सहयोग बढ़ाने की खास तौर से आज बात हुई है। जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके तहत जैसा आपने कहा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, फिनटेक, डिजिटलाइजेशन, एआई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी। सो आपको लगता है कि ये सारे जो हाई टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं इनमें हमारा जो आपसी सहयोग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें हमने सिंगापुर के पे नाउ के साथ 3 वर्ष पहले एक समझौता किया जो पहला देश था जिसके साथ हमने ये किया। सो आपको लगता है कि हमारे डिजिटल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत प्रगाढ़ संबंध की पोटेंशियल है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, आपने जिक्र किया है दोनों देशों के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसकी शुरुआत 3 साल पहले हुई थी 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी का सिंगापुर में यात्रा हुई थी, और फिर पिछले साल जब वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत आए थे तो उन्होंने यही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया था और उसमें हमने करीब 8 ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए थे और उसमें सभी ये जो आपने बताया है, डिजिटलाइजेशन है, ग्रीन एनर्जी है, हेल्थ केयर, मेडिसिन है, सस्टेनेबिलिटी है, ये सभी चीजें उसमें शामिल होती हैं। और आज की जो मुलाकात हुई है भारत के 4 मंत्री और वहां से करीब 6-7 मंत्री सिंगापुर से, तो उनमें इसी को आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 2 वहां पर MOU भी साइन किए गए हैं, मैरीटाइम हेरिटेज के ऊपर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर लेकर कैसे इनको और आगे बढ़ाया जाए। परंतु मैं कहूंगा जो इसमें बातचीत तो होती रही है, परंतु एक जो बहुत जोरदार कदम लिया गया था वो जब प्रधानमंत्री मोदी 2024 में सिंगापुर गए थे तो उन्होंने उस समय शुरुआत हुई थी जो कैसे हम अपने यहाँ पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करें। और वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है AEM, जिनके साथ सेमीकंडक्टर कंपनी, वहाँ पर उन्होंने विजिट किया था। उसमें उनके साथ सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भी गए थे वहाँ पर, और दोनों देशों ने यही बात की जो कैसे दोनों देशों के सहयोग इस क्षेत्र में जो अपना नए तकनीकी क्षेत्र हैं, हाईटेक क्षेत्र हैं, उसमें आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ट्रेडिशनल सेक्टर्स में हमारा सहयोग अच्छा बढ़ रहा है, अच्छा चल रहा है, तेजी से प्रगति कर रहा है। परंतु अब जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, AI का जमाना है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ये सब का जमाना है और इसमें सिंगापुर ने बहुत अच्छी महारत हासिल की है। तो इसको कैसे आगे लेकर जाया जाए, पिछले 3 सालों में हमने देखा है जो काफी प्रगति की है और आज की जो मुलाकात हुई है उसमें भी इसको काफी आगे लेकर जाया जाएगा। और एक बात मैं इसमें कहूं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की आपने बात की है, आपने फिनटेक की बात की है, तो हमारा जो UPI है और उनका जो पे नाउ है, पहला देश था ऐसा जिसके साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ और अब तो UPI बहुत प्रचलित हो गया है। मेरे विचार से 20 देशों से ज्यादा में उसे हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। परंतु जिसे कहा जाए ये जो रास्ता सीधा सामने किया गया था, ये सिंगापुर के साथ हमारे सहयोग के साथ ही किया गया था। एम्बेसडर सज्जनहार, जब हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट आज जो उभर के आया तथ्य कि डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति दी जाएगी। ये आपको कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगता है, स्किलिंग, ये जो अब नई उभरती टेक्नोलॉजी है उसमें? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। स्किल डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र उभर कर आया है और उनके जो लीडर ऑफ द डेलीगेशन, जैसे हमारे यहाँ से निर्मला सीतारमण जी हमारी डेलीगेशन को लीड कर रही थी, और उनकी तरफ से जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गैन किम यांग हैं, उन्होंने जब इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है, क्योंकि अगर वहां पर ये एडवांस टेक्नोलॉजी की सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं, सहयोग को बढ़ाते हैं, तो अब बहुत सारी सिंगापुर की कंपनीज हैं जिन्होंने वहां पर निवेश किया है, वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें मैं ये भी बता दूं, जो हमारी तरफ से अभी 2 साल पहले हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट इंडिया का ऑफिस खोला है, जिससे कि और ज्यादा
वहां से निवेश हो सके भारत में, वहां से इन्वेस्टमेंट हो सके और अलग अलग वहां की सिंगापुर की कंपनी भारत में आकर अपने को स्थापित कर सके और दोनों देशों के सहयोग को आगे ले जा सके। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट में ये बिल्कुल जैसे कहा जाए इंडस्ट्री बेस्ड एक एक्टिविटी इनिशिएटिव होगा। जो भी इसमें इंडस्ट्रीज लग रही हैं, जो कंपनीज आ रही हैं, वो अपने लोगों को कैसे स्किल किया जाए, उसमें सिंगापुर बहुत हमारी सहायता कर सकता है और कर रहा है। इसको और आगे ले जाने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास और चाहे क्षेत्रों में जैसे आपने बताया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में हमने बहुत प्रगति की है, परंतु और जो बहुत क्षेत्र हैं जैसे ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, एआई है, इसमें हमने अपने को स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हमको जोर देना है, जो कि हम सिंगापुर के सहयोग से बिल्कुल कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। और सिंगापुर भी इसमें बहुत ही तत्पर प्रतीत होता है क्योंकि वो भी देख रहा है जो भारत एक सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। हालांकि हमने देखा है विश्व में कितने ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, बदलाव आ रहा है, परंतु फिर भी भारत का जो दर है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति आगे बढ़ रही है वो काफी मजबूत है और यह देखते हुए सिंगापुर भी चाहता है जो भारत के साथ सहयोग को और तेज किया जाए और ज्यादा प्रगाढ़ किया जाए। जी बिल्कुल, कुछ आंकड़े हैं कि लगभग 9,000 भारतीय कंपनियां सिंगापुर में हैं, 6 हमारे पब्लिक सेक्टर व्हीकल्स हैं, 10 बैंक हैं और सिंगापुर की भी 4 से 40 ज्यादा कंपनियां भारत में हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं इन्वेस्ट इंडिया को लेकर या स्किलिंग को बढ़ाने के, बायलैटरल ट्रेड, आपको लगता है इससे बढ़ेगा और जो ये आपसी संबंध है, जो प्रेजेंस है सिंगापुर की भारत में, भारत की कंपनियों की सिंगापुर में, इसमें और हम बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं? जी, मेरे विचार से बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, हमारी करीब 9,000 कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। इसके अलावा हमारी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बैंक्स हैं बहुत मात्रा में वहां पर। सिंगापुर के बैंक्स भी यहां पर हैं, जैसे डीबीएस है जो कि वहां का सबसे बड़ा बैंक है, काफी यहां पर भारत में भी विस्तार कर रहा है। तो इसीलिए और ये जो इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस है ये वही है जो इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है परंतु सिंगापुर कंपनीज भी यहां पर हमको लेकर आनी है। और इसीलिए अगर आप देखें जो इसका अनुपात 9,000 है भारतीय कंपनी वहां पर और करीब 440 कंपनी है सिंगापुर की जो भारत में है। और भारत इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतना बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो यहां पर यकीनन और भी सिंगापुर कंपनी आएंगी तो उनके अपना फायदा होगा और मैं ये कहूंगा जो भारत का भी फायदा होगा क्योंकि भारत में अगर निवेश होता है, भारत में अगर नई कंपनी इस्टेब्लिश होती है, न केवल स्टॉक एक्सचेंज में करें, न केवल स्टॉक मार्केट में करें, परंतु वहां पर कोई नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर उसमें निवेश किया जाए तो यहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जो कि हमको चाहिए और हमारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा। तो इसी क्षेत्र में बात की जा रही है जो वहां से जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं और जो सेमीकंडक्टर हैं और जो नए एडवांस्ड एरियाज हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उन सभी में भारत में आया जाए, सिंगापुर कंपनीज को यहां पर लाया जाए। कनेक्टिविटी की एक और बात है, जैसे हम केवल फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं, हालांकि फिजिकल कनेक्टिविटी के बारे में भी आज बात हुई जो कैसे सिविल एविएशन से और ज्यादा फ्लाइट्स दोनों देशों के बीच में हो सकती हैं, परंतु उसके अलावा चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर्स हो, इन सब प्रकार की कनेक्टिविटी को दोनों देशों के बीच में और ज्यादा जोड़ना और ज्यादा आगे ले जाना मेरे विचार से ये दोनों देशों के हित में होगा और इसी के बारे में आज बातचीत हुई है। अगले कुछ सालों में हमें इसके जरूर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर सज्जन हार, भारत और सिंगापुर के उभरते द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। अभी आप सुन रहे थे भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।